लंबू और टिंगू एक तालाब के किनारे बैठे हुए होते हैं। यार अपना क्रिसमस वाला प्लान तो एकदम खराब हो गया, लेकिन नए साल मैं खराब नहीं करना चाहता। वो मेरी वजह से नहीं खराब हुआ। आज ऐसी लाइफ जी रहे होते, गोवा में बड़े दिन की छुट्टी बना रहे होते, तुमने सब बर्बाद कर दिया। अरे यार कब तक मुझसे नाराज रहोगे? अब माफ भी कर दो यार और आगे का प्लान बनाओ। ठीक है, एक प्लान और है मेरे पास, अभी भी गोवा में घूमने का। तो फिर सोच क्या रहे हो? घुमाओ जादू की छड़ी, करो अपना जादू। सिम सिम पोला पोला, सिम सिम पोला पोला। टिंगू कुछ सोचता है और कहता है, मैंने सोच लिया है, हम दोनों सेंट जोसेफ चर्च के कार्यक्रम में कैसे शामिल होंगे। तुम बस इस बार कोई रायता मत फैलाना। मैं करोड़पति पीटर हूँ, बस सबको हमें ये सिद्ध करना है, बाकी का काम मेरा। फिर दोनों कपड़ों की किराए की दुकान पर जाकर सूट और टाई पहन लेते हैं और सेंट जोसेफ चर्च पहुंच जाते हैं। दोनों की पर्सनालिटी एकदम अलग लग रही होती है। सर आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, मैं आपका जैकुआर किसी सुरक्षित जगह लगा कर आता हूँ। यहाँ सब मिडिल क्लास लोग लग रहे हैं मुझे। अरे इटली में तो ऐसे लोगों के लिए मैंने 10 बस्तियाँ बसा दी हैं। जैगुआर का क्या ही नुकसान कर देंगे। आप समझ नहीं रहे हैं सर, ये लोग बहुत ही चालू होते हैं। ठीक है। आसपास के लोग ये दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और अत्यधिक प्रभावित होते हैं। ओ भैया, ये तो कोई बहुत अमीर आदमी दिखता है। हाँ, इटली में बस्तियां बसा कर आया हुआ है, ये हमारी भी मदद करेगा, देखना तुम लोग। मुझे तो लग रहा है ये सेंटा क्लॉज ही हैं, जो हम सब के लिए खुद आ गए हैं। थोड़ी देर में लंबू वापस अंदर आ जाता है और प्रेयर शुरू हो जाती है। दोनों प्रेयर करते हैं। चर्च के खास व्यक्ति जो उनको देख रहे होते हैं, प्रेयर खत्म होते ही उनके पास आते हैं। आप कोई बड़ी हस्ती लगते हैं, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं आज शाम के कार्यक्रम में। अरे पहले आप मुझसे बात कीजिए। सर एकदम से किसी से बात नहीं करते। सर इंडिया गरीबों को पैसे बांटने ही आए हैं। सब जगह के गरीब लोग उनको हमेशा घेरे रहते हैं। आप गरीब लोग पीछे हटिए, हटिए। अरे नहीं भाई साहब, आप हम लोगों को गलत समझ रहे हैं। हम तो बस उनको शाम के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। अगर वो आएंगे तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। मैं आ जाऊंगा। लेकिन सर आपको वो बस्ती के बच्चों के पास गिफ्ट लेकर जाना था। आपने तय किया था ना कि उनको एक स्कूल बनाकर देंगे। वो भी हो जाएगा लल्लू, लेकिन पहले इधर भी हम आएंगे कार्यक्रम में। तुम जाकर गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। ओके सर। टिंगू बाहर आ जाता है और पीछे की गली से लंबू से मिलता है। उधर चर्च में दोनों आदमी आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। अरे तुमने तो सीधा उसे चीफ गेस्ट ही बना दिया, ऐसा क्यों? अरे देखते जाओ, इसको सम्मानित करके हम अपनी संस्था के लिए 50 करोड़ का तो डोनेशन ले ही लेंगे। अरे गजब दिमाग चलता है तुम्हारा। और क्या, ऐसे ही मैनेजर थोड़ी ना हूँ यहाँ का। आज शाम कुछ गिफ्ट देकर हम इनको अपना बना लेंगे और इनको मूर्ख बना जाएंगे। उधर गली में लंबू और टिंगू आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे आज तो तुमने कमाल की एक्टिंग की लंबू। हर बार इसी तरह कोई गड़बड़ नहीं करना। गजब हो तुम। तुम ही कहते हो ना कि मैं हर बार रायता फैलाता हूँ। हाँ, लेकिन इस बार तो तुमने दही जमा दी। अब शाम को हम यहाँ चीफ गेस्ट बन के आएंगे। मैंने प्रॉमिस किया था ना, नए साल की पार्टी शानदार रहेगी। यस यस यस। अब चलो शाम को कपड़ों की तैयारी कर लेते हैं। शाम को दोनों तैयार होकर आ जाते हैं। कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आज हमारे बीच कार्यक्रम में मौजूद हैं इटली के सबसे बड़े समाज सेवक। ये हमारे देश भी समाज सेवा करने आए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मंच पर हमारे बीच आकर 2 शब्द कहें। सब तालियां बजाने लगते हैं।
टिंगू एकदम से सूट बूट में मंच पर आ जाता है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबका अति धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और चीफ गेस्ट बनाने के लिए। मैं आपका आभारी हूँ। सब लोग जोर से तालियां बजाने लगते हैं। मैं एक समाज सेवी हूँ। इटली, फ्रांस, अमेरिका जैसी जगहों पर गरीब बच्चों के लिए नई संस्थाओं के लिए हमेशा बहुत डोनेट किया है। हमारी संस्था केयर फॉर ह्यूमन है। वेरी गुड सर। मैं मैनेजर सर से आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आकर समाज सेवक को सम्मानित करें। मैनेजर मंच पर आकर टिंगू को सम्मानित करते हैं। टिंगू को करीब से देखने पर उन्हें पता लगता है कि उन्होंने पहले भी कहीं टिंगू को देखा है। क्या हम पहले कभी मिले हैं? लंबू जो टिंगू के एकदम पीछे खड़ा होता है वो कहता है, आप कैसे मिलेंगे सर को? वो तो इंडिया पहली बार आए हैं। पता नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हें बहुत करीब से जानता हूँ और कुछ दिन पहले ही इनसे मिला था। देखा सर, मैंने कहा था ना आपको, ये गरीब लोग हर जगह अपनी पहचान निकाल लेते हैं। इनको बस डोनेशन से मतलब है। ऐसा नहीं बोलते माए बाप। हम इनको फिर भी 50 करोड़ का डोनेशन देंगे। इन्होंने हमको इतना सम्मानित किया है। मैनेजर मंच से नीचे आ जाते हैं, लेकिन वो लगातार सोचते रहते हैं कि कहीं न कहीं इन दोनों को तो देखा है। तभी पादरी आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे सेंटा भी कार्यक्रम में प्रवेश करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब बैठ जाओ मेरे बच्चों, अब हम प्रे करेंगे। सेंटा चलते चलते टिंगू के पास खड़ा हो जाता है कि मैनेजर की आंखें चुंधी आ जाती हैं। अरे ये तो क्रिसमस की पार्टी में आया था सेंटा बनकर हमें ठगने के लिए, और उसके साथ ये लंबा आदमी भी था, साबू, याद आ गया। अरे साहब, आपकी नजर कितनी तेज है। हाँ, पकड़ो इन्हें फटाफट। उस दिन भी भाग गए थे ये दोनों, आज नहीं छोड़ूंगा। बड़े आए इटली के सबसे अमीर आदमी बनके। वो अपने दोनों आदमियों को पकड़ने के लिए भेज ही रहा होता है कि देखता है लंबू और टिंगू दोनों पहले से ही दरवाजे से भाग निकले हैं। मैनेजर तुरंत खड़ा होकर चिल्लाता है, पकड़ो इन दोनों को, जाने मत देना, दोनों ठग हैं, पकड़ो इन्हें। लेकिन दोनों इतनी तेजी से बाहर निकल चुके होते हैं और रास्ते पर एक दूसरे से बतियाते हैं। यार टिंगू, क्या हुआ? तुमने मुझे तुरंत भागने का इशारा क्यों किया? अरे ये मैनेजर क्रिसमस पार्टी वाला था। इसी ने उस दिन का इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था। ये हम दोनों का कचुम्मा निकाल देता, ये समझ गया था मैं। हे भगवान, मतलब आज भी हमारी किस्मत में भागना ही लिखा था। टेंशन मत लो, मैं वहाँ से डोनेशन डायरी उठा लाया हूँ। तुम तो सच में इटली के सबसे बड़े अमीर आदमी हो। जरा गाड़ी धीरे चला, हमें गांव पहुंचना है, स्वर्ग नहीं। अरे टिंगू, अगर जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो बारिश शुरू हो जाएगी। एक तो हम रेनकोट भी भूल गए हैं, कहीं बारिश में अटक गए तो। अरे अटकेंगे तो चलेगा, लेकिन टपकेंगे तो नहीं चलेगा। बचाओ बचाओ बचाओ, लंबू आज तो मुझे सच में ऊपर ये पहुंचाने वाला है। तू डर मत टिंगू, जब हो लंबू साहब तो फिर डरने की क्या बात। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गए। हे भगवान, लंबू जरा देख कर गाड़ी चला, थोड़ी धीरे चल। लेकिन तू कहाँ सुनने वाला है? चिल ब्रो, वो देख सामने गांव भी आ गया। और देख, हम भीगे भी नहीं। कोई इन गड्ढों को रिपोर्ट करवाओ। अरे बाबा, भीग गए तो चल जाता, अगर किसी गड्ढे में गिर जाते तो चलता नहीं। टिंगू भाई, मेरी ड्राइविंग स्किल पर इतना भरोसा नहीं। आई एम हर्ट। अरे भरोसा तो तब करूंगा जब मैं सही सलामत चचा के घर पहुंच जाऊं। 2 मिनट में पहुंचाता हूँ। क्या फायदा हुआ मेरे इस तरह तेज तरार गाड़ी भगाने का? आखिरकार थोड़ा भीग ही गए। हाँ, और भूल जाओ रेनकोट घर पर। अरे बच्चों, आ गए? कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। ये क्या, तुम लोग तो भीग गए हो। जीते रहो जीते रहो। ये लंबू की वजह से रेनकोट घर पे ही छूट गया। निकलते वक्त इसकी जल्दबाजी में रेनकोट टेबल पर ही रख के आ गए।
अरे चाचा की बारिश शुरू होने वाली थी, इसीलिए तो मैंने इसे जल्दी जल्दी से घर से निकाला। अच्छा बाबा ठीक है, अब इसके ऊपर झगड़ा मत करो। चलो जल्दी से अंदर जाओ, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। चाची ने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। अरे अरे बच्चों, अब क्या दरवाजे पर ही खड़े रहोगे? आओ आओ अंदर आओ। थक गए होगे तुम लोग। आज तुम घर पर ही खा पी कर आराम करो। मैंने तुम दोनों के लिए करेले और प्याज की सब्जी बनाई है और मस्त आलू के पराठे भी बनाए हैं तुम्हारे लिए। अरे वाह चाची, क्या खाना बनाया है। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। कहीं मैं पराठों के साथ अपनी उंगलियां ना चबा जाऊं। अरे तुम लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। ये क्या, बस 10-10 पराठे खाकर थक गए। अभी तो खीर भी बची है। खीर? लाओ 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 चाची लाओ। बच्चों, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना। हम लोग खेत पर काम करने चलेंगे। फिर तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास घूमने जाना हो तो चले जाना, ठीक है? ठीक है चाचा, सुहाना है मौसम। आए हाय, मौसम है सुहाना। अरे टिंगू बेटा, जरा वहाँ से हल तो उठा कर लाना। मिट्टी गीली है, जमने जोतने के लिए सही समय है। आई माँ, लगी लगी लगी, बहुत जोर की लगी। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। टिंगू बेचारा ताकत के मामले में थोड़ा कच्चा है। चाचा जी, आप मुझे बताओ, मिट्टी के माधव मेरे टिंगू भाई, ले हाथ दे, तुझे उठाता हूँ। टिंगू, अब तू यहीं पर आराम कर, मैं चाचा की हेल्प करके आता हूँ। बस बस बेटा, महीने भर का काम तो तुम दोनों ने आज ही कर दिया। अब तुम दोनों घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। अरे वाह चाचा, आप हमारे लिए रेनकोट लाए। अब हम ये रेनकोट पहनकर मस्त बारिश में गांव में सैर करेंगे। तुम लोग बिना भीगे गांव की सैर कर सको, इसलिए तो रेनकोट लेकर आया हूँ। हाँ चाचा, फिकर नॉट, हम पूरा वक्त रेनकोट पहन कर ही रहेंगे। शाबाश। चलो अपने पुराने दोस्त मोटू के यहाँ चलते हैं। हाँ, मोटू अब कितना मोटा हो गया है वो भी देख कर आते हैं। अरे यार टिंगू, एक दिन और रुक जाते हैं ना। क्या हुआ, अभी अभी तो आए हो और तुरंत जाने की बात कर रहे हो? अरे बच्चों, थोड़े कुछ और दिन रुक जाते तो अच्छा होता, है ना? हाँ चाची, मन तो बहुत है, लेकिन शहर में भी तो बहुत काम पड़ा है। देखो बेटा, काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन कुछ दिन और हमारे साथ बिता लेते तो तुम्हारी चाची को अच्छा लगता। अरे चाचा चाची, हम फिर आएंगे ना, अभी के लिए हम निकलते हैं। अच्छा चाचा, अब हम चलते हैं। फिर आना बच्चों, जरूर आना। हाँ हाँ चाची, अगले साल फिर आएंगे। संभल कर जाना, धीरे धीरे, समझ गए? रेनकोट तो मिल गया, लेकिन इन गड्ढों का क्या? हे भगवान, बचा ले इस बार। लम्बू, अब तो तू धीरे गाड़ी चला, अब तो रेनकोट भी है। भाई, चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है अपनी सड़कों ने, इन्हें कैसे बचते बचाते मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये मुझे ही पता है। हाँ, यहाँ क्या अचानक से इतनी सारी ट्रैफिक कहाँ से आ गई? ये देख, सामने तो कितनी लंबी लाइन है ट्रैफिक की। ये गड्ढे क्या कम थे कि अब ट्रैफिक जाम भी हो गया? रुक रुक, मैं देखता हूँ क्या चल रहा है आगे। मुझे लगता है कि गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जाम में फंस गए। रुक, मैं आगे बढ़ पास ही खड़े किसी गाड़ी के ड्राइवर से पूछ कर आता हूँ। हाँ ठीक है। क्यों भाई साहब, क्या हुआ है आगे? अरे भाई, आगे गड्ढे की वजह से एक टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए जाने की जगह नहीं है। अरे ओ टिंगू, आगे की ओर एक टेम्पो पलटी हुई है, चल आगे देख कर आते हैं और कुछ हेल्प करते हैं। हाँ चल। भैया थोड़ा साइड, हमें आगे जाना है। आगे तो सभी को जाना है भाई। हम आगे हेल्प करने जा रहे हैं, तुम भी हेल्प करना चाहते हो तो तुम भी आओ। अब क्या करें? मुझे क्या लगता है, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो इस टेम्पो को उठाकर बाजू करे। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो कर सके? हाँ, आइडिया, जेसीबी। हम जेसीबी बुलाते हैं,
वो इस टेम्पो को उठाकर सड़क के बाजू में कर देगा और फिर ट्रैफिक जाम भी हट जाएगा। हाँ, यहाँ हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है और ट्रैफिक जाम भी हो गया है। जल्दी से एक एसी भी भेजो। इन दोनों को देखकर लगता है ये जरूर ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अरे वो देखो, वहाँ देखो, पीछे से जेसीबी भी आ गया। अरे ओ भैया, देखो देखो, ट्रैफिक के पीछे जेसीबी आ गया। हाँ हाँ ड्राइवर साहब, मैंने ही फोन किया था। आप ये देखो, ये सड़क के बीच टेम्पो पड़ा है, उसे ही उठाना है। ये टेम्पो कहाँ गया? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। भाई साहब, इस सारी ट्रैफिक को क्रॉस करके एंड में टेम्पो पड़ा है, उसे ही बाजू करना है। अरे मेरे अकल से मंद भैया, अगर कोई गाड़ी यहाँ से निकल ही नहीं रही तो जेसीबी कैसे निकल सकती है? अरे यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। ये तो गड़बड़ हो गई लंबू। अब कुछ हो सकता है टिंगू, दिमाग दौड़ाओ। अब क्या करें? अब मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया है। कुछ ऐसा हो जो चलाकर ट्रैफिक के बीच से आराम से टेम्पो तक पहुँचे और उसे उठाकर किनारे रख दे। आइडिया! चल जल्दी टिंगू, मेरे पीछे आ। जय बजरंग बली। अरे वाह, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। शाबाश शाबाश। अरे वाह लंबू, तुम तो सच में बहुत शक्तिशाली हो। हमारी चलते फिरते जेसीबी। मुझे लग रहा था कि मैं इस टेम्पो को शायद उठा पाऊंगा। कभी भी अपने स्टैंडर्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना मेरे दोस्त। चाचा चौधरी के साबू के बाद मेरा लंबू ही है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू ब्रो। एक बार गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बाबा मंगूलाल प्रकट हो गए। ऐसी अफवाह फैल गई। वो पेड़ के नीचे बाबा जी के वेश में भगवे के कपड़े पहने हुए आंखें बंद करके बैठे हुए थे। आओ जल्दी, मंगूलाल बाबा को सिद्धि प्राप्त हुई है। वो तो भविष्य बता सकते हैं। जल्दी आओ, अपने सारे परेशानियों का इलाज जान लो। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी आओ और अपना भविष्य जान लो। गांव में कई अशिक्षित और गरीब लोग उनके भक्त बन गए। बहुत ही थोड़े दिनों में बाबा का बोलबाला हुआ। बाबा जी बचा लीजिए, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। प्लीज मेरे ऊपर पैसों की बारिश करवा दीजिए। हाँ बेटा, मैं समझ गया तुम्हारी बात। ये पूजा करने से तुम्हारे घर पर पैसे आएंगे। अभी तुम चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहो। सामने खड़ा इंसान हाथ जोड़कर बाबा जी से विनती कर रहा था और बाबा जी ने झट से एक हाथ ऊपर किया और उनके हाथ में अंगारा आ गया। उन्होंने उसे देते हुए कहा, ये अंगारा तुम्हारे घर के सारे दिशाओं में और कोनों में फेंको। तुम्हारा घर जल्द से जल्द पैसे आ जाएंगे। अलख निरंजन। थैंक यू बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगूलाल बाबा की जय हो। बाबा, मेरी जॉब लगेगी या नहीं? प्लीज बताओ, मैं बहुत चिंता में हूँ। रुको बच्चा, मैं अभी भगवान से बात करता हूँ। चुपचाप पीछे खड़े हो जाओ। सब लोग आंखें बंद कर लो, अभी बाबा जी भविष्य देखेंगे। ओम ह्रीं क्लीं। भगवान, बताओ जल्दी, मेरे इस भक्त की जॉब लगेगी या नहीं? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। ठीक है। क्या कहा भगवान ने? बच्चा, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम टेंशन मत लो। बस भगवान को 2022 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो। लेकिन इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अगर भगवान की बात नहीं मानोगे तो कभी भी जॉब नहीं लगेगी तुम्हारी। अरे नहीं, ऐसा मत करो। मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा भगवान जी को। प्लीज मेरे जॉब का काम करो। हो जाएगा। मंगूलाल बाबा की जय हो। चलो अब आरती की तैयारियां शुरू करो जल्दी। मंगूलाल बाबा का कहना था कि वो भविष्य जानते हैं। फिर क्या, जिन लोगों को अपनी भविष्य जानने की इच्छा थी, उन लोगों की बाबा के सामने कतारें लग गईं। रुको, मुझे भी बाबा से कुछ अपनी परेशानियां पूछनी है। मुझे भी अपना भविष्य देखना है। नहीं, अब पीछे हटो। अब आरती का समय हो गया है। चलो जल्दी एक लाइन में खड़े हो जाओ। ओम जय महाकाल बाबा, जय महाकाल बाबा। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। जय मंगूलाल बाबा,
जय जय मंगूलाल बाबा। महाराज रोज नए नए चमत्कार करते। कभी कभी वो हवा से अंगूठी निकालते और कभी कभी वो सिर्फ हाथ पकड़कर अंगारा निकालते। मामला और भी भयावक लग रहा था। अरे यार लंबू, बहुत दिन हो गए, कोई अच्छा जॉब नहीं मिल रही। क्या होगा मेरा भविष्य? अरे देखो, वो मंगलू बाबा है ना, उन्होंने बहुत से लोगों की जॉब लगवाई है। चल अपन उनके यहाँ जाते हैं। वो कोई एजेंट है क्या? उनके सब लोगों से कांटेक्ट है क्या? अरे नहीं नहीं, उन्हें सिद्धि प्राप्त है, वो भविष्य देख सकते हैं और अगर कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट भगवान से बात करके उसे सॉल्व करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये धोखा देकर लोगों को ठगने का काम है। उससे अच्छा अपना काम करो, परेशानियां वैसे ही कम होगी। टिंगू बहुत समझदार है, लेकिन गांव की ओर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये समझना जरूरी था। एक दिन ऐसे ही मंगूलाल बाबा के सामने कतार लगी थी। बाबा जी, मेरी बेटी बीमार है, प्लीज कुछ करो। महाराज ने उन्हें सामान्य औषधि की तरह किसी प्रकार का मंत्र तंत्र और अंगार दिया। धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन दूसरे दिन बुखार कम होने के बजाय और बढ़ गया। चंगत राम उसे दौड़कर डॉक्टर के पास ले गया और कुछ दवा ली। वो मौत से बच गई। उसने ये सारी अपनी आप बीती लम्बू और टिंगू को बताई। अच्छा, तो ये बात है, मुझे लगा ही था कि कोई गड़बड़ है। अरे ये क्या बात हुई? इस मंगलू बाबा को तो मैं ऐसा मजा चखाता हूँ। लम्बू अपने भारी शरीर के कारण कुश्ती में बहुत प्रचलित था। रुक जा, इस मंगलू बाबा का काम शक्ति से नहीं, युक्ति से निपटाना होगा। वो लोग मन ही मन में एक खेल बनाते हैं। तुम्हारे जैसे लोग ये सारे बचपने के लिए पैसे भी देते हो और खुद के लिए मुसीबत भी पालते हो। हाँ, तुम्हारे जैसे अविश्वासी की वजह से ही ऐसे लोग अपना चरखा चलाते रहते हैं। ये सारे खेल वो जादू से करता है। हाँ, ये तो हाथ की सफाई है। लेकिन वो जादू कैसे करता है? अरे अपने हाथों के स्लीव के नीचे सब छुपा लेते हैं और भविष्य की बात कहते हो। भविष्य किसने देखा है? वो सब अच्छा अच्छा बताता है। ये सब टिंगू ने मुझे समझाया। उन दोनों की बातें समझाने से चंगत राम की भी अकल ठिकाने आ गई। अब इस मंगूलाल को तो सबक सिखाना होगा, तुम ही कुछ कर सकते हो। रुको, मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ। उन्हें पता था कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। रात में सब लोग निकल जाने के बाद टिंगू मंगूलाल जहाँ बैठता था उस पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। सबके सामने, गाँव वालों के सामने कैसे लाएं? क्या हुआ बच्चा, अपने आप में ही क्यों बड़बड़ा रहे हो? टिंगू भी मंगलूलाल बाबा के पास आ गया और बाबा के कान में कहने लगा। बाबा जी, इस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना है, आप रात को निकाल लीजिएगा। इस बात को सुनते ही बाबा जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लालची मंगलूलाल को लगा कि अब मैं इसे भेज देता हूँ और अकेले ही खजाना निकाल लेता हूँ। क्या हुआ बाबा जी, अकेले अकेले ही क्या बड़बड़ा रहे हो? टिंगू को मंगलूलाल की आंखें देखकर समझ गया था कि अब ये मेरे झांसे में आ गया है। बाबा जी ने चिल्लाकर कहा, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ। फिर क्या था, बाबा जी ने रात को पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। अरे यार, अब 2 घंटे हो गए, मैं जमीन पर खोद रहा हूँ, नींद भी नहीं हुई, खजाना तो मिलने से रहा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर और खोद कर देखता हूँ। बाबा रात भर गड्ढा बनाता रहा, खजाना ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिला। वो थक कर वहीं सो गया और सुबह होते ही बाबा जी की नींद खुली तो सामने पूरा गांव खड़ा था। अरे जल्दी पानी लाओ, जल्दी आओ, बाबा जी ने आंखें खोली। एक आदमी दौड़ते हुए आया और उसने बाबा जी के मुंह पर मारा। उठो जल्दी, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों सो गए? ये गड्ढा किसने खोदा? क्या आपको किसी बुरी शक्ति ने इस गड्ढे में ढकेलने की कोशिश की?
अरे नहीं नहीं, ये तो यहाँ पर खजाना ढूंढ रहे हैं। मुझे रात में ही इन्होंने बताया था। बाबा जी ने बहुत गहरा खड्डा खोद दिया था, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। बाबा जी आप ये क्या कह रहे हैं? क्या कर रहे थे आप? सबको साथ में वहाँ देखकर बाबा जी गुस्से में आकर बोले, टिंगू, तूने मुझे बताया था कि इस पीपल के पेड़ के नीचे खजाना है। टिंगू ने हंसकर बाबा जी को कहा, आपको तो भविष्य पता है, आपको ये पता होना ही चाहिए था। मैंने बस यूं ही बात बनाई थी। इस पेड़ के नीचे कोई खजाना नहीं है। सभी गांव वालों को बाबा के इस पाखंड के बारे में पता चल गया। बाबा और उसके कोई भविष्य का पता नहीं था। ये सब लोगों ने जान लिया और सब लोगों ने बाबा मंगलू लाल को वहाँ से भगा दिया और फिर से एक बार टिंगू की चतुराई की चर्चा होने लगी।